ओम नमो नारायण। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त धर्मदे। श्री राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम ते जाए। माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणमो बारंबार प्रणाम। राधा नाम जो कि आज के इस समय में संपूर्ण विश्व जगत में गूंज रहा है और इसका श्रेय हमारी स्वामिनी जी के कुछ ऐसे रसिक दास भक्त पूर्व समय से लेकर आज तक निरंतर इस समाज के हित के लिए कार्य करते चले आ रहे। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। ये श्री कृष्ण के लिए है कि राधा नाम से जो तीनों लोक के तारण तरण के स्वामी हैं, वे स्वयं इस नाम में मंत्र मुग्ध होकर उनके अधीन हो जाते हैं। इस नाम की महिमा इतनी अपार है, ऐसा कहा जाता है चाहे वह राम नाम हो या राधा नाम हो, नाम बड़ा हो जाता है उस व्यक्ति के परिचय से। यदि राम के विषय में कहें तो राम से बड़ा राम का नाम। एक बार अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन था, तो उसी समय लव कुश वहां पधारे अयोध्या में और जैसा कि माता जी ने कहा था कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र, उनके विषय में जो कुछ भी उनकी माता जी ने बताया, उनके गुरु स्वामी भगवान वाल्मीकि ने बताया, तो वे दोनों लवकुश नाम का गुणगान करते हुए अयोध्या नगर में पधारे और हनुमान जी अयोध्या नगरी में राजमहल में जिस समय यज्ञ का प्रयोजन चल रहा था, उस समय हनुमान जी के कानों में वो शब्द सुनाई पड़े, मधुर शब्द जो राम की कथा के थे, राम के विषय में थे, राम का गुणगान कर रहे थे। वे शब्द हनुमान जी के कानों में सुनाई दिए। हनुमान जी तुरंत ही राम जी के समक्ष होते हुए भी वहां से अंतर ध्यान हो गए और जहां पर उनकी गुणगान चल रहा था वहां प्राकट्य हो गया हनुमान जी का एक साधु के वेश। और इतने मधुर शब्दों को सुनकर हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो गए और लवकुश के गायन का आनंद उठाने लगे। जब गायन संपूर्ण हो गया तो हनुमान जी वापस अयोध्या राजमहल में जब लौटे तो वही गायन गुनगुनाते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ऐसा गुणगान करते हुए राम नाम का अयोध्या नगरी के अंदर पधारे। तब से यह कथा प्रचलित हुई। राम जी ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान मैं तुमको बड़ी देर से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे कानों में आपके नाम के शब्द गूंज रहे थे, मुझसे रहा ना गया मेरे नाथ। तो जहां आपकी कथा चल रही थी, जहां आपके नाम का गुणगान चल रहा था, वहीं पर मैं पहुंच गया।
आज हम श्री राधा महारानी जो इस लोक की स्वामी, उनके विषय में कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे अनेक महापुरुष हुए हैं इस जगत में, उनके द्वारा इकट्ठा करी गई और हम उस जानकारी को आप तक लेकर आए। वैसे तो सभी जानते हैं कि श्री जी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाना संभव है। श्री जी के पिताजी का नाम वृषभानु जी महाराज था। श्री वृषभानु के पूर्व जन्म में इनका नाम सुचंद था। इनकी माताजी का नाम कीर्तिता था और पूर्व जन्म में कीर्तिता जी का नाम कलावती भी था। श्री जी के एक भाई भी थे जिनका नाम श्री दामा था। समस्त भाई बहनों में छोटा एक भाई है जिसका उल्लेख जीव गोस्वामी जी और सूरदास जी ने भी किया है। बहन श्री जी की, उनका नाम अनंग मंजरी, जो छोटी बहन थी। श्री जी के दादाजी का नाम श्री महिभानु जी महाराज था। इनकी दादी का नाम सुखदा रानी था। मनोहरा के नाम से भी इनकी दादी को जाना जाता था। श्री जी के 4 चाचा भी हुए जिनके नाम रुचि भानु, पर भानु, सुभानु और रति भानु थे। श्री जी के पिताजी के अर्थात वृषभानु जी के 4 बड़े भाई थे जो संबंध में श्री जी के ताऊ लगते थे। उनके नाम महाभानु, सत्यभानु, गुणभानु और धर्मभानु थे। श्री जी की एक बुआ जी थी भानुमती और भानुमुद्रा। श्री जी की भाभी अर्थात श्री दामा जी की पत्नी, उनका नाम रंभा था। अब श्री जी के कुछ ननिहाल पर भी ध्यान अंकित करते हैं तो श्री जी के नाना जी का नाम था भलंदन जी महाराज। इनका नाम इंदुसेन भी था भलंदन जी महाराज का। श्री जी की नानी का नाम मुखरा जी था। इनके मामा भद्रकीर्ति और उनकी पत्नी का नाम मौना जी था। इनके दूसरे मामा महाकीर्ति और उनकी पत्नी का नाम मेनका जी था। इनके तीसरे मामा चंद्रकीर्ति और उनकी पत्नी का नाम षष्ठी जी था। श्री जी की एक मौसी थी अर्थात कीर्तिदा जी की बहन, उनका नाम कीर्तिमती भी था। श्री जी का जन्म रावल गांव के बरसाना में हुआ था। वह तिथि थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। श्री जी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ। श्री जी का जन्म अनेक कथाओं में प्रचलित है कि कमल के फूल से
श्री जी का प्राकट्य हुआ था। श्री जी हमारे ठाकुर जी से लगभग 1 वर्ष बड़ी भी थी। पद्म पुराण में श्री जी के जन्म की कथा भी मिलती है। हमारे कुछ संप्रदाय हैं जिनमें श्री जी को किस रूप में पूजा जाता है, आइए जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में श्री जी को शाश्वत और विवाहित कृष्ण पत्नी के रूप में पूजा जाता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण प्रेमिका और दिव्य संगिनी के रूप में श्री जी को पूजा जाता है। श्री राधा वल्लभ और हरिदासी संप्रदाय में श्री जी को पर ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। वैष्णव सहजिया और मणिपुरी संप्रदाय में अलादनी शक्ति के रूप में, जो कि श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। राधा जी का वर्णन किस किस पुराण में मिलता है और किस किस रूप में मिलता है? पद्म पुराण में श्री जी का वर्णन लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में मिलता है। देवी भागवत महापुराण में महादेवी के रूप में श्री जी का वर्णन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जी के सर्वोच्च देवी के रूप में श्री जी का वर्णन। मत्स्य पुराण में देवी के रूप में श्री जी का वर्णन। लिंग पुराण में श्री जी का वर्णन लक्ष्मी जी के रूप में किया गया है। वराह पुराण में कृष्ण जी की पत्नी के रूप में श्री जी का वर्णन किया गया। नारद पुराण में प्रेमिका अर्थात प्रेम की देवी के रूप में श्री जी का वर्णन किया गया। स्कंद और शिव पुराण में भी श्री जी का वर्णन और प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अध्याय 128 में यमुना जी में राधा जी को कृष्ण जी की आत्मा कहा गया है। गर्ग संहिता में सर्ग 2 में अध्याय 22 श्लोक 26 से 29 तक रासलीला के दौरान गोपियों के अनुरोध पर राधा कृष्ण ने उनको 8 सशस्त्र रूप दिखाए और अपने लक्ष्मी नारायण रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये हमारी श्री जी के विषय में कुछ ऐसे तथ्य जो हमने आप तक प्रकट किए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो और जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर।